सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 न्यू एडिशन 2026 के अध्याय नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्योग। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश एवं टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे चावल, चीनी, गुड़। इसके अतिरिक्त बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। अब आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं का निर्माण कहाँ पे होता है और कैसे होता है? ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती हैं। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। यहाँ पर अब उद्योग की परिभाषा इसने बताई है। क्या बताई है? तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं की। यहाँ पर क्या बताया इसने? द्वितीयक व्यवसाय। अब इनकी हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इनकी हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी प्राथमिक, दूसरी हो जाएगी द्वितीयक और तीसरी हो जाएगी तृतीयक। अब इसमें पहला है प्राथमिक। तो प्राथमिक में क्या क्या आता है? प्राथमिक में आ गया कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। और द्वितीयक में यहाँ पर नीचे बताया गया, मैं थोड़ा बाद में इसके बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। अब है अंतिम तृतीयक। तृतीयक में आता है बीमा, परिवहन, बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसने क्या बताया है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। अब हमने बात की थी प्राथमिक क्रिया की, जिसमें क्या बताया था? कृषि के बारे में बताया गया था। अब उसी कृषि में एक फसल है कपास। अब इसमें कपास से कपड़ा बनाना, ये होती है द्वितीयक क्रिया। ठीक है, और गन्ने से शक्कर बनाना, ये होती है द्वितीयक क्रिया। सोने से आभूषण बनाना, ये भी द्वितीयक क्रिया है। गेहूं से बिस्किट बनाना, ये भी द्वितीयक क्रिया है। लोहे से उपकरण बनाना, ये भी द्वितीयक क्रिया है। तो हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की पूरी बात कर ली है। अब हमारे खेत में किसकी फसल हुई? कपास की फसल हुई। इससे क्या बनाया गया? कपड़ा बनाया गया। गन्ने से शक्कर को बनाया गया, सोने से आभूषण को बनाया गया, गेहूं से बिस्कुट को बनाया गया। तो ये होती है द्वितीयक प्रक्रिया। ठीक है, इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो लेसन है मुख्य रूप से द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल अर्थात लंबे समय से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, यह भी जाने। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखा करें आप। ठीक है, धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है।
जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। तो मैंने आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में बता दिया। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। अब आओ अभ्यास करें, इसमें क्या बताया गया इसको भी देख लेते हैं। अपने गांव, शहर या मोहल्ले के विभिन्न उद्योगों की सूची तैयार कीजिए। यह भी पता लगाइए कि इन विभिन्न व्यवसाय उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है और यह कहां से आता है। तो अपने आसपास या आपके शहर या आपके कोई मोहल्ले में उद्योग है तो उसकी सूची बनानी है, ठीक है। तो ये अभ्यास कार्य है, ठीक है। अब राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय साधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब देखिए चित्र 4.1 में क्या दिखाया गया है। चित्र 4.1 में दिखाया गया है मिट्टी से बर्तनों का निर्माण, ठीक है। दूसरा दिखाया गया है बांस से वस्तुओं का निर्माण। तो बांस से क्या क्या बनता है, टोकरी, और भी यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं रखी हुई है, तो आप इनके माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। अब है हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी अर्थात बहुत कम पैसों में बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं। अब हथकरघा उद्योग सीधा सा हमको पता चल रहा है हाथों से जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको हथकरघा उद्योग कहा जाता है। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल और चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, तो ये प्रसिद्ध है भाई। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी प्रसिद्ध है। बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। अब कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, जो सिर्फ कृषि पर निर्भर रहते हैं। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में संचालित है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर बहुत अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों का अधिक पैदावार के कारण तेलगाड़ी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है।
राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अब है खनिज आधारित लघु उद्योग। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 90% फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा एवं जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? अभी खनिजों का अजायब घर इसी कारण कहा जाता है क्योंकि राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अबरक, चूना, पत्थर, लोहे, ऐशिक, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। निर्यात क्या होता है? भी बेचना होता है। एक तो होता है आयात होता है खरीदना और निर्यात होता है बेचना। ठीक है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र एवं ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बेल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब है वर्ध उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वर्ध उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब है सूती वस्त्र उद्योग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई थी। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, जो मुख्य रूप से सांगनेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलापुरा भीलवाड़ा में है। यहाँ की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई है, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। अब है अंतिम, जो सीमेंट उद्योग के बारे में बताया गया है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? लाखेरी, बूंदी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वैक्स, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर सीमेंट वैक्स उदयपुर में है। मंगलम सीमेंट जो कोटा में है। जेके वाइट सीमेंट नागौर में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है। जेके वाइट सीमेंट
जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा में है, आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। अब है चीनी उद्योग। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली चीनी मिल 1932 ईस्वी में मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केसरो पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। यह भी जाने। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक क्षेत्र एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। तो राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? सीतापुरा, जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये हमारा अध्याय नंबर 4 था, जिसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।